अब हम बात करेंगे धर्मांतरण को लेकर कि किस तरह से धर्मांतरण पर बवाल मचा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है। प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार सामने आ रहे मामलों ने माहौल को गरमा दिया है। बस्तर से लेकर जशपुर और भिलाई से बिलासपुर तक अब धर्मांतरण के नए नए हॉटस्पॉट उभर रहे हैं। वहीं एक तरफ सत्ता संभालने के साथ ही विष्णुदेव साय सरकार ने कहा था कि प्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए नया और कड़ा कानून लाया जाएगा, लेकिन 1.5 साल बीतने के बाद भी सरकार धर्मांतरण रोकने का नया कानून नहीं बना पाई। बजट सत्र में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा था कि जल्द ही नया कानून लागू किया जाएगा, लेकिन इस मसौदे पर सभी विभागों की सहमति नहीं बन पा रही है, इसलिए कानून अटक गया है। वहीं धर्मांतरण के मुद्दे पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि पिछले कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण के मुद्दे पर कार्रवाई नहीं होती थी। वहीं इस मामले पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि सरकार बनने के बाद भाजपा खामोश हो गई है, जबकि धर्मांतरण की घटनाएं पिछले 1.5 साल में बढ़ी हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर सरकार गंभीर है तो अब तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड नदीम मेमन जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। नदीम, बात की जाए धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर से जो है सियासत काफ़ी जो है तेज हो गई है। सियासत ने तुल पकड़ लिया है, जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई धर्मांतरण को लेकर बीजेपी सरकार वो गंभीर नहीं दिख रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के समय में धर्मांतरण जो है काफ़ी हुआ था, ऐसा बीजेपी का आरोप है। उस वक्त कार्रवाई नहीं होती थी, हमारे समय में कार्रवाई हो रही है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, ऐसे लोग जेल में जा रहे हैं। देखिए मनीष जी, आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दा जो है वो जोर पकड़ता हुआ फिर नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में धर्मांतरण के का जो खेल करने वाले लोग हैं उस पर सवाल निशान यहाँ पर लगातार खड़ा उठ रहा है। और जिस तरह से घटना सामने निकल के आई है, क्योंकि पहले जो है हॉट स्पॉट जशपुर और बस्तर रहा करता था, अब जो है इस को देखें तो लगभग भिलाई और बिलासपुर भी इसकी जद पे होता हुआ नजर आ रहा है। बीते एक हफ्ते के अंदर जो है 6 से अधिक मामले सामने यहाँ पर निकल कर आए हैं तमाम, क्योंकि अब इसका जो मोर्चा है वो विशेष संगठन भी जो है जिम्मेदारी उठाते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, इसलिए एक बड़ी तादाद धर्मांतरण के मामलों में उजागर होते हुए नजर आ रही है। हालांकि आंकड़े अपने आप में बहुत कहते हुए नजर आते हैं। बीते 1.5 सालों में 13 मामले जो है नई सरकार बनने के बाद 13 मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं, लेकिन इसको देखें कि जो है धर्मांतरण का केस ज्यादा होता है लेकिन खुलकर सामने नहीं आते, ये किसी वजह से वो बात निकलकर सामने नहीं आती, ये इस वजह से जो है प्रकरण इस पर दर्ज नहीं होते हैं। अधिकतर मामलों पे जो है वहीं पर निपटारा हो जाता है, इसका एक बड़ा वजह है। लेकिन अब सियासी गलियारों में इसको लेकर के बयानबाजी भी तेज होती हुई दिख रही है, क्योंकि इस धर्मांतरण को लेकर के बीजेपी सरकार ने कानून बनाने की बात यहां पर मनीष कही थी और कानून का मसौदा जो है वो तैयार कर लिया गया है। हाल ही में मानसून सत्र में वो मसौदा पेश होना था, लेकिन किसी प्रकार से कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिलने की वजह से वो जो है कानून नहीं लाया गया। ये उम्मीद की जा रही है कि नए सत्र में, आने वाला जो सत्र होगा उसमें धर्मांतरण कानून जो है वो छत्तीसगढ़ में बनेगा, उसमें जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिए गया है और उस पर जो है जल्द जो है वो लाकर के विधेयक बनाया जाएगा। लेकिन इसको लेकर के कांग्रेस लगातार जो है बीजेपी पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी सिर्फ जो है इसे राजनीति के लिए उपयोग करती है, बीजेपी के इस पर कार्रवाई की कोई मंशा नजर नहीं आती। वो बीजेपी जिसने सरकार आने से पहले सत्ता हासिल करने के लिए जिस मुद्दे को हासिल किया गया था, उस मुद्दे पर बीजेपी जो है वो मौन नजर आ रही है और कानून बनाने की जो बात करने वाली बीजेपी थी वो कानून अभी तक नहीं लाई है। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो इस पर उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस तरह से कांग्रेस के समय में इस प्रकरण दर्ज नहीं की जाती थी, लेकिन बीजेपी के सरकार आते ही इस तमाम मामलों पर संज्ञान लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है और धर्मांतरण पर अंकुश जो है वो देखने को मिला है। वहीं जो ऐसी संस्थाएं हैं जो विदेशी फंडिंग वाले मामले थे उन पर भी जो है रोक यहाँ पर लगाने की बात यहाँ पर कही गई
गई है, क्योंकि देखिए 2020 में एक प्रकरण इस पूरे मामले में दर्ज किया गया था, 21 में 7 जो है प्रकरण दर्ज किया गया था मनीष, और 22 में 3 प्रकरण, और वर्तमान 1.5 सालों का जिक्र मैंने पहले भी किया कि 13 प्रकरण जो है दर्ज किए गए हैं। तो अब सवाल ये होता है कि ऐसे पूरे मामलों में, क्योंकि जिस तरह से धर्मांतरण कराने वाला गिरोह सक्रिय है प्रदेश में, उस पर अब सरकार किस तरह से अंकुश लगा पाएगी और कब तक इस पर जो है कानून जो है ला पाएगी, एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। नहीं, एक सवाल तो बना हुआ है धर्मांतरण को लेकर, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि देखिए मंशा साफ है अगर, तो फिर देरी क्यों हो रही है? अगर सब मसौदा तैयार है तो फिर देरी क्यों हो रही है, सवाल तो उठेगा। दूसरी चीज़ ये कि चलिए अभी आपने नहीं बनाया है मसौदा, अगर नहीं तैयार है तो फिर किस तरह से धर्मांतरण को लेकर कानून काम कर रहा है, यहाँ पर प्रशासन काम कर रहा है, ये भी सवाल उठता है। किस तरह से उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर पुलिस अधिकारियों को? देखिए जो है मसौदा, मैंने पहले भी कहा था मनीष कि मसौदा तैयार कर लिया गया है, जो ड्राफ्टिंग है वो पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री और कैबिनेट से मंजूरी के बाद जो है ये विधेयक जो है वो सदन में लाया जाता है, जिसे अभी जो है नहीं लाया गया है। मंजूरी जो है वो सहमति जो होना था उस पर सहमति अभी कहीं ना कहीं नहीं बन पाने की बात सामने निकल के आ रही, लेकिन मसौदा तैयार है, जल्द वो मसौदों की मंजूरी मिलेगी और वो विधेयक बनकर कुल मिलाकर मसौदा तैयार है, बस उस पर मंजूरी और एक मुहर लगने की बस देरी है, वो भी जल्दी हो जाएगा, ये आप कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत तमाम जानकारी साझा करने के लिए तुम्हारी इस खास पेशकश से बस